ओहो रेडियो पर आनंदम प्रेजेंट्स गाता रहे मेरा हिल। गाता रहे मेरा हिल। हाटे की कालिका मैया सुहासे देव। मैंने सुना है तुम्हारे सारे पाप धुल गए थे एक ही साथ जब YouTube से पैसे आए हैं? उसके बाद उन्हें लाइन लगा दी गानों की। बिल्कुल बिल्कुल। अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में, बंदूकी का बाना झुमका रह गया पग से में। मजा आ गया। हेरा ना हेरा कांचा दाड़ा लई फुल ले ढाक्यो। वो मैं लगी रे ओ धनुली हिट न जानू धनपुरा। ये ग्लासेस देख रहे हो आप? हमेशा यही पहन के जाते हैं, हमेशा। कुछ एज के बाद ना मैंने रियलाइज करा, जो 30-40 साल के लोग खुद ही है वो आके अंकल बोले ना तो बड़ा बड़ा उससे ज्यादा दुख कुछ नहीं होता। उत्तराखंड हमारा है स्वर्ग सा प्यारा, उम्र भर तेरे संग। गाता रहे मेरा हिल। स्टाइल पार्टनर कैप्सन्स, राजपुर रोड, जाखंड, देहरादून। देखिए हर शनिवार रात 9 बजे से उत्तर का पुत्र और आनंदम के YouTube चैनल पर। शनिवार की रात 9 बजे आपसे मुलाकात हो रही है पिछले 6 महीने से गाता रहे मेरा हिल का ये 20वां एपिसोड ओहो रेडियो पर आनंदम प्रेजेंट्स गाता रहे मेरा हिल। और ये वाला एपिसोड भी अपने आप में बड़ा खास होने वाला है। जैसा कि आप प्रोमो में देख चुके हैं, दो बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट हमारे बीच में कुमाऊं से नीरज चुफाल पहुंचे हुए हैं, जिनके गाने आजकल ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। बड़े सारे रील बना रहे हैं, खुद तो बना रहे हैं और आजकल बहू को भी जोड़ लिया तुमने। तो बहुत बढ़ गया। और दूसरी ये है यार, ये क्या बताएं, मतलब स्कूल में, और आज से नहीं, मैं तो इसको पिछले 4-5 सालों से देख रहा हूँ शिकायना को, और जिस तरह से वो परफॉर्म कर रही है खुद भी डैड के साथ भी, बहुत ही कमाल है। तो वेलकम। थैंक यू वेरी मच। तुम्हें पता है हमारी फर्स्ट मुलाकात कहाँ हुई थी? जहाँ तक मुझे याद है पावन सर के शो में, राइट? यस, आई थिंक 2019। यस, पावन दा स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे और तुमको उन्होंने बुला लिया था, हैं डैड और तुम गए थे उस टाइम पे, है ना? तो पावन दा से तुम्हारी मुलाकात उसी दिन पहली दफा हुई थी या पहले से बातचीत थी? एक्चुअली मैं द वॉइस इंडिया किड्स में थी, जो रियलिटी शो था मेरा पहला, एंड उसमें पावन सर वाज माय जज। सो उधर दैट्स हाउ व्हेन वी मेट, लाइक उधर से हम लोग मिले थे। एंड देन व्हेन ही केम टू देहरादून, उनके पहले भी शोज हो चुके हैं देहरादून में, बट आई वाज इन मुंबई उस समय, सो दैट वाज द टाइम लाइक हमें चांस मिला, लाइक वी कैन मीट इन देहरादून। सो वी गॉट द चांस एंड देन ही इनवाइटेड मी ऑन द स्टेज। सो इट वाज ग्रेट। तो उसके बारे में तो बात करेंगे ही। प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है, तो नीरज मैं चाह रहा हूँ एक बढ़िया से किसी भजन के साथ अगर शुरुआत हो जाए तो मजा आ जाए। अरे थैंक यू सो मच सर। सबसे पहली बात तो काव्यदा आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें शो पर बुलाने के लिए। और मैं बहुत नर्वस हूँ, और कल आपका मुझे फ़ोन आया एकदम से और मैं खुश हो गया था कि मैंने इस इंटरव्यू के लिए सर बहुत लंबा टाइम इंतज़ार किया। और मैं सोचता था यार कब, मैं अपनी मम्मी से ही बोलता था कि मैं कब काव्यदा ऐसा होगा कि मुझे फ़ोन करेंगे और अपने साथ इंटरव्यू में मुझे कभी बुलाएंगे। तो और कल जब आपका, मैं सोया हुआ था एक्चुअली, आपकी मिस्ड कॉल आई थी तो मैं उठा नहीं पाया, लेकिन मैं पता चल गया था मुझे कि यार कुछ तो बढ़िया होने वाला है। तो मैं सबसे पहले अपनी ईजा को मैंने बोला, मैंने कहा देखो यार काव्यदा का फ़ोन आया, कुछ ना कुछ बढ़िया होगा। तो फॉर्चुनेटली वही हुआ, आपने बोला यार भाई कब आ रहे हो देहरादून, ये हो। और फॉर्चुनेटली मेरी कुछ रिकॉर्डिंग्स भी थी यहाँ पर, तो लगे हाथ तो एक इंटरव्यू भी हो गया आपके साथ। तो ये बहुत बढ़िया सौभाग्य हमारा था। चलो शुरुआत करते हैं, फिर बहुत सारी बातें। बिल्कुल। तो मैं पिथौरागढ़ से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ हमारे हाट की कालिका माता को बहुत माना जाता है, तो उसके भजन से हम शुरुआत करते हैं। हाटे की कालिका मैया देना होए, सबू की तरफ हो देना होए, सबू की तरफ। हाटे की कालिका मैया देना होए, सबू की तरफ हो देना होए, सबू की तरफ।
सोर बागेश्वर मैया दानपुर गमशारा ताला देश मला देश ज्वारा मुनशारा सोर बागेश्वर मैया दानपुर गमशारा ताला देश मला देश ज्वारा मुनशारा तेरी है रे जय जयकार मैया देना होए सबू की तरफ ओ देना होए सबू की तरफ हाट की कालिका मैया देना होए सबू की तरफ ओ देना होए सबू की तरफ जय हो। तो हाट की कालिका मैया की जय के साथ आगे बढ़ते हैं। तुम भी गाती हो पहाड़ी गाने, हिंदी भी गा लेती हो, पहाड़ी में भी है, नेपाली गाने भी गा लेती हो और यहाँ अपने उत्तराखंड की लैंग्वेजेस की भी। ये सारी चीजें डैड से ही आई थी, कैसे हुआ? हाँ जी, ये डैड से आई है। लाइक बचपन से ही मैंने पापा को देखा है गाते हुए। जब भी पापा के कॉन्सर्ट्स होते थे, मुझे याद है मैं और मम्मी हमेशा फ्रंट सीट में बैठे रहते थे। आई थिंक सो उधर से ग्रास्प हुआ है। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। कौन सी क्लास में पहला गाना स्टेज परफॉर्मेंस तुमने किया? पहला स्टेज परफॉर्मेंस आई थिंक सो 6-7 साल की होंगे शायद से। एक्चुअली सो पापा ने बस ऐसे ही नॉर्मली माइक पकड़ा दिया था। तो आई रिमेंबर देर आर दी सॉन्ग्स पापा ऑन सर गए एक्चुअली। GAQ वाज वन ऑफ माय फर्स्ट सॉन्ग्स व्हिच आई संग लाइक माइक में गाते हुए। कौन सा गाना था? GAQ। By अच्छा, ये उससे आमिर खान की फिल्म से जो था? Yes, this was from the one in which we have GAQ वो अच्छा ओके So that's how it started. ओके। और पापोंदा से 2017 में तुम गई थी उस Yes, रियलिटी शो में? 2017. ओके। और क्या पोजीशन रहा था, कैसे? I was the finalist there and मुझे अभी भी याद है पापा sir like where we used to live, he used to come there, he used to visit there, you know, हमारे साथ बच्चों के साथ हमेशा घुल मिल के रहते थे, he used to get chocolates and all, पूरा he felt like a family, तो always like that. बहुत बढ़िया। तो आज कौन से सॉन्ग के साथ में स्टार्ट करोगी? आज कौन से सॉन्ग के साथ स्टार्ट किया जाए? मुसु मुसु हो जाए? जरूर। चलो। मुसु मुसु हासी देऊ न लै मुसु मुसु हासी देऊ मुसु मुसु हासी देऊ न लै मुसु मुसु हासी देऊ यो मायाले मारिदेऊ या हृदय छेडिदेऊ यो मायाले मारिदेऊ या हृदय छेडिदेऊ मुसु मुसु हासी देऊ न लै मुसु मुसु हासी देऊ मुसु मुसु हासी देऊ न लै मुसु मुसु हासी देऊ तुरुरुरु तुरुरुरु तुरुतु तुरुरुरु 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 तुरुतु तुरुरु मेरो यौवन को बागमा फुलेको फुल जसमा तिमी मात्र नै हो कि तिमी मात्र नै हो मेरो यौवनको बागमा फुलेको फुल जसमा तिमी मात्र नै हो तिमी मात्र नै हो बतासी नै कोही ओली झर्ने हो बतासी नै कोही ओली झर्ने हो मुसु मुसु हासी देऊ न लै मुसु मुसु हासी देऊ जरा मुस्कुरा दे जरा मुस्कुरा दे ए खुशी मुसु मुसु हासी देऊ न लै मुसु मुसु हासी देऊ जरा मुस्कुरा दे मुसु मुसु हासी देऊ
थैंक यू। इस आवाज को याद कर लीजिए 2 4 5 10 सालों में, है किसी दिन पता चल रहा कोई मूवी देखने गए और उसमें एक आवाज, यार ये सुनी सी क्यों लग रही है, और पता चले वो शिकायत ना क्यों है। क्यों, कौन कौन से आर्टिस्ट हैं जो तुम्हारे फेवरेट हैं, जिनको बहुत सुनती हो? फेवरेट एक्चुअली सच बताऊँ तो मैं सभी आर्टिस्ट को सुनती हूँ। ऐसे हमेशा एक मोमेंट होता है जब कोई आपसे पूछता है ना कि बताइए आपका फेवरेट गाना कौन सा है। वैसे तो हमेशा याद रहता है पर उस समय एट द मोमेंट कोई एक याद नहीं आता। तो मेरे साथ भी होता है। बट कौन कौन लोग हैं मतलब जिनको जनरली सुनती हो कि यार ये अच्छा लगता है इनका म्यूजिक? मैं ज़्यादातर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जैसे जिनके एल्बम्स होते हैं उनको ज़्यादा सुनना पसंद करती हूँ। लाइक वी हैव लकी अली। आई लाइक लकी अली के गाने। इट्स लाइक ट्रैवलिंग करते हुए सुनते रहो। एंड देन देयर इज़ ऑफ कोर्स किशोर कुमार जी एंड ऑल द लेजेंड्स दैट वी हैव। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ सिंगर लीसा मिश्रा, उसके भी गाने मुझे अच्छे लगते हैं। एंड यस दैट्स ऑल। और भी बहुत सारा पर वो याद नहीं आ रहा। नीरज क्या लगता है? नहीं सर, वैसे मेरी छोटी बहन जैसी हैं, मुझसे काफ़ी जूनियर हैं। मुझे बड़ा शौक हुआ कि अभी 11th स्टैंडर्ड में है ना, हाँ जी। तो 11th स्टैंडर्ड में इतनी मैच्योर सिंगिंग और इतनी तैयारी है, तो सबसे पहले तो मैं खुद यहाँ पर नर्वस हो रहा हूँ कि मतलब इतनी टैलेंटेड सिंगर मेरे सामने बैठी है और मुझे पता भी नहीं था कि आप मेरे साथ आएंगी। और वाकई मुझे बहुत खुशी हुई और मैं जब ये इंटरव्यू देखूंगा कभी तो मुझे बहुत प्राउड फील होगा कि मैं एक इतनी टैलेंटेड सिंगर के सामने बैठा था और इनका बहुत ब्राइट फ्यूचर है आगे और मैं बहुत वेल विशेस थैंक यू करूंगा। वेरी मच। मेरे लिए एक ऑनर है आप सबके साथ बैठना। यू नो यहाँ तो पे वो पूरी जितने घंटे रियाज कर रही तुम जिम में निकाल दे रहे हो उतने। मजाक कर रहा हूँ, हैं? जी बिल्कुल। नहीं नहीं, ये जो है आज गिटार कब हुआ था? 2019 में। 19। तो उत्तराखंड से कुछ फोक आर्टिस्टों का सिलेक्शन हुआ था, एक कंपटीशन हुआ था, चांदनी एंटरप्राइजेज एक चैनल है, तो उसके ये रनर अप थे उसके 2019 के। 19 और अभी वो फिर से हो रहा है 5 साल फिर बाद। से या उसका सीजन 2 आ रहा है। बिल्कुल। क्या तो लास्ट ईयर तुम्हारा जो है, जी तुम्हारे एक बहुत है बढ़िया गाना, वैसे तो फोक था मेरे ख्याल से, folk थी, बिल्कुल। अल्मोड़ा अंग्रेज आया अंग्रेज आया टैक्सी टैक्सी में, में, yes। वो गाना इन्होंने ही गाया है। कितने व्यूज हो गए उस पे? 20 मिलियन होने वाले हैं आई थिंक। बस। है? जी बिल्कुल, लेकिन सर लिपसिंक वाली वीडियो खाली, तो उसका प्रॉपर वीडियो शूट भी नहीं हुआ और उसके बावजूद इतना प्यार मिला। हाँ, वो public का जस्ट तो। स्टूडियो की रिकॉर्डिंग है Yeah, जिसमें just तुम studio और version। खुशी जी लिपसिंग बिल्कुल। कर रहे हो और 2 करोड़ लोगों ने उसको देखा है। जी मैंने सुना है तुम्हारे सारे पाप धुल गए थे एक ही साथ जब यूट्यूब से पैसे आए। हैं? उसके बाद तुमने लाइन लगा दी गानों की। बिल्कुल बिल्कुल हैं? जी बिल्कुल, तो वही गाना हो जाए फिर बात करेंगे उसकी। जी बिल्कुल। हे अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में, बंदूकी का बाना झुमका रे गया बग से मैं। अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में, अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में, अरे बंदूकी का बाना झुमका रे गया बग से मैं, बंदूकी का बाना झुमका रे गया बग से मैं। जथे झूलो संग झूलो टैक्सी में, जथे झूलो संग झूलो टैक्सी में, अरे तू घटा में बाना मेरे झुमका रे गया बग से मैं, तू घटा में बाना झुमका रे गया बग से मैं। पर बेटी बारात छो टैक्सी में, पर बेटी बारात छो टैक्सी में, अरे सूर्याला बिस्टे की मेरे झुमका रे गया बग से मैं, सूर्याला बिस्टे की मेरे झुमका रे गया बग से मैं। पहली को सबद मेरा टैक्सी में, पहली को सबद मेरा टैक्सी में, अरे अपना इष्ट की मेरे झुमका रे गया बग से मैं, अपना इष्ट की मेरे झुमका रे गया बग से मैं। हाँ झुमका रे गया बग से मैं, झुमका रे गया बग से मैं। वाह, इसमें तो बहुत बहुत पता नहीं कितने रील्स बने, लेडीज ने इतना डांस करा है इस गाने पे। उम्मीद थी ऐसा कुछ होगा या नहीं था? बिल्कुल नहीं थी एक्चुअली। इस जोड़े के पीछे मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। मैं फोक मतलब जब भी मुझे फोक सुनना होता, अभी जैसे अभी नंदा जो 7वां 8वां हमारे उधर बहुत मनाया जाता है, पिथौरागढ़ में नंदाष्टमी का होता जो है। मेला होता है,
तो हर पिथौरागढ़ ज़िले में जितने मेरा गांव क्योंकि वहीं है, तो वहाँ ना कौतिक लगते हैं, खेल होता है। तो मैं वहाँ गया था 2 साल पहले और मुझे ये घोड़ा क्लिक किया था। तो हालांकि ये थोड़ा विलंबित लय में गाया जाता है गांव में, तो मुझे इसकी कंपोजिशन बड़ी पसंद आई थी। तो फिर मैंने कहा इसको चलो रिकॉर्ड करते हैं, और 2 साल मैंने इस पर रिसर्च किया। फिर धीरे धीरे जोड़ बनाए और इसको थोड़ा सा द्रुत लय में बनाया इसको आगे। तो पता नहीं था कि इतना वायरल होगा। मेरे गांव में इसको 50-60 साल पहले पुराना गाया हुआ घोड़ा है ये। तो अच्छा। वहां से लोग आया था ये, और मैंने जब इसको पब्लिक के सामने रखा तो पहले दिन तो आई थिंक 3K व्यूज थे इसमें, क्योंकि मेरा चैनल भी एकदम नया था। फिर दूसरे दिन 6,000, फिर 50,000 फिर ऐसा हो गया कि मतलब 27 दिन में मिलियन क्रॉस हो गया था, और 4 मंथ्स के अराउंड 1 करोड़ व्यूज हिट कर लेते थे, 10 मिलियन हो गया था तब। फिर तो रोज रात को सुबह उठते होगे तो 1 लाख और बढ़ गए जी ऐसे बिल्कुल, हैं? 1 लाख 1.5 लाख तो वो भी दौड़ देखा। और मतलब वो जो पल थे वो बहुत वो थे। और पिताजी क्योंकि फादर आर्मी में है, हाँ। तो उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि ये यूट्यूब वगैरह से भी पैसा आता है क्या। वो सोचते हैं खाली ये वो ना, तो उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि इससे भी वो होता है। लेकिन जब मैंने अर्निंग दिखाई, जब इकट्ठे आए ना अकाउंट में, आप बोल रहे थे तब बोले थे हाँ यार, मतलब यूट्यूब में भी मतलब एज ए करियर हम आगे बढ़ सकते हैं। और अभी पापा को भी बढ़िया बिंदास बोलते हैं, सही है कर रहा है अपना, तो अच्छा लगता बोले है उनको भी। अल्मोड़ा अंग्रेज, वो अंग्रेज मेरा ही बेटा है, बोले ऐसा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अच्छा लगता उसके है। बाद से कितने कॉन्सर्ट करे तुमने? उसके बाद से सर बहुत ही कर दिए। फिर अब तो पूरा उत्तराखंड घूम ही लिया हूँ अप्रोक्सीमेटली। बस लखनऊ उधर गया, बस बाहर जाना बाकी है, थोड़ा फॉरेन से कॉल नहीं आया अभी। तो इसका पार्ट 2 भी हम बना रहे हैं। अच्छा। लेकिन उसको अब, क्योंकि ये तो पहला पार्ट घोड़ा था, फोक था, लेकिन हम अब घोड़े का रूप नहीं, उसको मैं एक गीत का रूप दे रहा हूँ। और उसमें उस अंग्रेज को पूरा उत्तराखंड भ्रमण कराएंगे बढ़िया से। उसके लिरिक्स पर बहुत अच्छा काम चल रहा है। प्रॉपर एक वीडियो शूट करके उसको जल्द ही पब्लिक के सामने लाया जाएगा। तो तब तक अपना प्यार बनाए रखें, और पार्ट 1 का मजा लें। अभी वाह। जल्दी पार्ट 2 आएगा जी। आपने सुना हुआ था ये गाना शिकायत? नहीं, एक्चुअली मैं मतलब फोन में ऐसी रील्स चलती है तो शायद से सुना सुना लग रहा था, तो आज रियलाइज हो रहा है अरे ये तो यहीं पे बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल। एक्चुअली नेपाल से मुझे इस गाने में बहुत प्यार मिला। हर जब ये गाना पीक पर था तो नेपाल से मुझे लगभग डेली के 50 कमेंट्स आ रहे हैं, रामरो गीत छ, ये वो, अरे कत्ती भलो गीत छ, ऐसे करके बहुत कमेंट्स आते थे और मैं बहुत खुश होता था। उसके मैंने काफी स्क्रीनशॉट्स भी लगाए थे अपनी एक लाइन जरा शिकायना को सिखाओ इसकी हुक लाइन। शिकायना करो ट्राई करो। क्या था, कॉर्ड दीजिए। तो लिरिक्स आर अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में। अल्मोड़ा अंग्रेज अंग्रेज आयो आयो टैक्सी में, टैक्सी में। है ना, क्योंकि अल्मोड़ा हमारे उत्तराखंड का बहुत पुराना शहर था। तब तक वहीं तक टैक्सी मतलब रोड पहले वहीं तक बनी हुई थी। ओके। तो हाँ, तो सर्वे वर्वे करने के लिए अंग्रेज आते थे, उस जमाने का गाना है। तो अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में, अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में, टैक्सी ठीक है। चलो। अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में, अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में। बहुत सही, आपने कंपोजिशन पकड़ ली, बस थोड़ा सा शब्द को। अल्मोड़ा अल्मोड़ा अंग्रेज आयो अंग्रेज आयो टैक्सी में, टैक्सी में, बंदूकी बंदूकी कबाना, कबाना, झुमका रह गया, झुमका रह गया, झुमका इज लाइक जो आप झुमका। वेयर कर रही है, बग से मैं, बग से मैं, बग से मतलब समझते होंगे हमने बग। बोला है ना। अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में, अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में, बंदूकी का बाना, झुमका रह गया बग से मैं, बंदूकी का बाना, झुमका रह गया बग से मैं। मजा आ गया। कोशिश। पार्ट 2 में गवा दो इनसे, एक बार कॉम्पोजिशन बना के जरा पिताजी को भेजो। बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं बिल्कुल। तो आपके पास आ रहा हूँ, अभी नेपाल का जिक्र हो रहा था। मैं कुछ दिनों पहले, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ आपका काम, जो मैंने कुछ दिनों पहले आपका गाना देखा, एक जो नेपाली सॉन्ग था, और वो हमारे ऑफिस में लोगों को बड़ा पसंद है। तो मैं थोड़ी देर पहले कह भी रहा था कि आपके डैड, आई थिंक आप ऐसे करके बजा रहे थे उस पे। मादल। सो कोई एक सॉन्ग जो आप डैड के साथ, जो आपने जिसमें उन्होंने कुछ प्ले किया हो और आपने गाया हो इस बीच। हेरा ना हेरा कांची करते हैं, वन ऑफ आवर फेवरेट। सुम्पेरी दहती मिलाई हृदय मेरो ना
जीवन को बाटो छलामो एकले बीच मना छोड़ा आकाश धरती साची छ हृदयको माया तिम्रै हो यो जीवन मात्र होइन अर्को जीवन पनि तिम्रै हो हेरा न हेरा कान्छा दाडा लै फुलले ढाक्यो टिपा न टिपेर एउटा चुटो मगासिदेऊ न हुन्छ नि कान्छी यो फुल माटी पिल्याउला फुलेको फुल छै तारा एक पल हाँसिदेऊ न बहुत बहुत प्यारी कॉम्पोजिशन है। सो आगे बढ़ें क्योंकि जब हमारे लिसनर्स को पता चला कि आप दोनों आ रहे हैं तो वो लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी भेजते हैं, तो मैं आप लोगों के पास आ रहा हूँ बारी बारी से। नीरज, सबसे पहले तुम्हारे लिए ये कमला बिष्ट जी ने दिल्ली से मैसेज भेजा है और ये पूछना चाह रही हैं कि अचानक से आपने झोड़ों की झड़ी लगा दी है, क्या ये इसलिए कि आजकल झोड़े चाचरी ज़्यादा ट्रेंडिंग है या आपको पहले से ही ये पसंद थे? सर एक्चुअली झोड़े चांचरी तो पसंद है ही है, क्योंकि इसका एक मेन रीज़न ये भी था कि जब हमने अल्मोड़ा अंग्रेज को डाला था तो उसके बाद बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया था झोड़ों का, और अभी पसंद भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग, और इवन गढ़वाल से भी अब लोग झोड़े गाने के लिए बहुत इच्छुक हैं कि कोई अगर अच्छा फोक मिल जाए तो गाएं। और गोविंद दिगारी दा, खुशी जोशी जी और जितने भी बड़े बड़े सिंगर्स हमारे उत्तराखंड से, तो सभी लोग अभी झोड़ों के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि पुराना फोक दोबारा से जो लोगों के कहीं मतलब दब गया था वो अब बाहर आ रहा है, और बहुत अच्छी अच्छी कॉम्पोजिशंस जो हैं झोड़ों के रूप में वो देखने को मिल रही है। और वाकई में झोड़े पसंद करे जा रहे हैं, तो कमला जी को मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग पसंद कर रहे हैं, आप लोग एक्सेप्ट करें इन सब चीज़ों को, तो इसीलिए हमको गाने में भी मज़ा आ रहा है, और हम और काम करेंगे इसमें, और रिसर्च कर रहे हैं अपने घर जा जाकर जो पुराने झोड़े हैं, पुराने अम्मा बुब्बू से बैठकर जो आपके ज़माने में झोड़े गाए जाते थे उनको ज़रा बताइए ना, हम उसको अपनी यंग जनरेशन तक भी पहुँचाएँ। तो इसीलिए झोड़ों पर रिसर्च जारी है और आगे करते रहेंगे। बढ़िया। तो शिकायना, आपके लिए आयुष का देहरादून से मैसेज है, क्या आपके फ्रेंड ग्रुप में भी कोई इतना यूनिक और बढ़िया नाम वाला है या आप अकेले ही हैं? ये मैसेज भेजा। ऐसा नहीं है, मुझे मेरे फ्रेंड ग्रुप में एक्चुअली सब अलग अलग लेट्स से एरियाज में या जॉनराज में अच्छे हैं। लाइक शो में भी बहुत सारे दोस्त थे मेरे, एंड ऐसे ही कुछ लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग डांस में बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स में, तो सब लोग अपने अपने एरियाज लेके बैठे हुए हैं बेस तो ऐसे ही है बस। ओके। फ्रेंड ग्रुप नहीं, इन्होंने आई थिंक ये पूछना चाहा है कि नाम के लिए, आपके नेम के लिए, आपका नाम इनको यूनिक और अलग लगा है। नाम करेक्ट। जरूर नाम, हाँ शायद से मेरा ही सबसे यूनिक है। अच्छा। हाँ ऐसे बोल सकते हैं मतलब। हाँ और जी, नाम बिगड़ता भी होगा जब यूनिक होता बहुत है ज़्यादा तो बहुत क्या क्या ज़्यादा बोलते हैं? बहुत ज़्यादा जानबूझ के शकीना, शकायना, सकीना, हाँ, तो ऐसा होता है। एंड द थिंग इज कि सिर्फ दोस्ती नहीं, हाँ, बाहर के लोग ज़्यादा करते हैं, अच्छा। वो तो हमेशा ही होता है। हाँ। नीरज, तुम्हारे लिए सवाल है महेश सिंह का बागेश्वर से। आप अपने ज्यादातर गानों में लड़कियों की तारीफ ही करते रहते हो, लेकिन हिट धनुली दानपुरा गाने में आपने दानपुर की तारीफ करी, मन कैसे बदल गया? अब सभी को पता है तो जग जाहिर है, क्योंकि मैं मैरिड भी हूँ, हाँ, तो लड़कियों की तो मन उसके बाद बदला तुम्हारा? नहीं सर, हाँ ये भी कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बदल गया। और लड़कियों को तो ऑब्वियस सी बात है कॉम्प्लीमेंट्स पसंद होते ही हैं, और तो करनी पड़ती है तारीफ वगैरह, है ना। हाँ, और बाकी दानपुर के बारे में जो उन्होंने जिक्र किया, तो दानपुर वाकई में आपको भी पता है, आप भी बागेश्वर से हैं तो दानपुर बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ बहुत अच्छी अच्छी प्लेसेस है, बहुत शानदार मंदिर हैं, और ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छे अच्छे ग्लेशियर्स भी हैं, तो वो जगह इतनी खूबसूरत है कि उसकी तारीफ करनी ही पड़ी। और थोड़ा सा हो जाए गायकी में तारीफ, सुना दो यार। हो माय लगी रे ओ धनुली, हिट न जानू दानपुरा, तुझे मेरी हंसन्या बना, तुझे मेरी मैदारा। हो माय लगी रे ओ धनुली, हिट न जानू दानपुरा,
ये तुझे मेरी हसीना बना, तुझे मेरी मायदारा, ओ मायने लगा ओ नैनुआ, तेरी माया छलपटी, ये त्यार मोलोक दाना पूरा, भल माने छो पहली बेटी, वो रेंगेले ना कुरी घुमेली, घूमे आली सौधारा, ये ठंडो मीठो पानी पियाली, हिट धनुली दानपुरा, वो रेंगेले ना कुरी घुमेली, घूमे आली सौधारा, वो त्यारने सास लागे रोछो, हिट न जानू दानपुरा, त्याळा म्याळा बाटने नुआ, ऊंचा नीचा डांड धारा, खूटी रड़ी जाली मेरी, कशकऊलो दानपुरा, ये बदिया कोट धूरा झूलो, भगवती को मंदिरा, ये नौलिंगा भजन भनारा, हिट धनुली दानपुरा, ओ माय लागे रे ओ धनुली, हिट न जानू दानपुरा, वो तुझे मेरी हसीना बना, तुझे मेरी मायदारा, अरे तुझे मेरी मायदारा, हाँ तुझे मेरी मायदारा। बहुत Thank you बढ़िया, so much. जबरदस्त जबरदस्त। तो अगला सवाल शकीना 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 तुम्हारे लिए। शकीना गाउस ने तो शकीना ही मैं दिखा रहा था यहाँ, जब इधर आई ना तो मैंने कहा किसी ने तुम्हारा नाम शकीना लिख दिया है। अंदर वालों ने बिगाड़ अंदर दिया। वालों ने बिगाड़ हाँ, दिया। तो अगला सवाल तुम्हारे लिए ये है, मानसी का क्वेश्चन है कि आपको गिटार प्ले करते हुए बहुत बार देखा है, कोई और इंस्ट्रूमेंट जो आप प्ले करती हैं और अब तक हमको मालूम न चला हो? मालूम ना चला तो नहीं, पर गिटार के जगह मैं एक छोटा गिटार प्ले करती हूँ जिसको यूकेलेले। यूकेलेले बोलते हैं। तो हाँ, ज़्यादातर मैं प्रेफर करती हूँ कि गिटार ही आजकल यूज़ करूँ। तो मुझे याद है एक बार बहुत पहले, आई थिंक सो नॉट बहुत पहले, बैक इन 2018 मसूरी में एक स्कूल्स का होता है ना, लाइक स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसे होता है, वैसे मसूरी में वाइनबर्ग, कैप्टिसिलम ये सब होता है। तो कैप्टिसिलम में जब मैंने एक गाने में गिटार बजाया था, एक गाने में यूकेलेले बजाया था। तो जो चीफ गेस्ट थे, जब उन्होंने स्पीच दी थी, तो वो बोलते हैं कि मैंने एक लड़की को नोटिस करा, वो पहले छोटा सा गिटार लेके आई, फिर वो उसी के ट्वाइस साइज का बड़ा गिटार लेके आई जो उससे बड़ा था। तो यस, मैं यूकेलेले और गिटार बजाती हूँ। That's पर like ज्यादातर my- लोग उसको ना छोटा गिटार ही छोटा बोलते हैं। गिटार बोलते हैं, यस। उनको लगता है बच्चों के लिए है छोटा वाला। बट वो कैरी करने में इजी है, और बहुत आप इजी रहता अनप्लग्ड है। सॉन्ग्स या हाँ, उस तरह के ट्रैवलिंग थोड़ा करते हो सा, हाँ। आप तो फिर यूकेलेले लेके चल दो। बढ़िया, स्कूल बैग में भी आ जाता है बोले। तो नीरज, अगला सवाल तुम्हारे लिए ये भेजा हुआ है, ओके। कौस्तुभ ने। ये पूछ रहे हैं कि आप सिर्फ पहाड़ी गाने गाते हो, आपकी आवाज में बेस बहुत अच्छा है, कभी हिंदी या कुछ गजलें वगैरह भी ट्राई की हैं क्या? अच्छा सर, एक्चुअली क्लासिकल म्यूजिक से मैंने एमए क्वालिफाइड किया है अपना हल्द्वानी से। अब सीन ये हो गया कि फोक म्यूजिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया, और अब गायकी जो है पूरी फोक म्यूजिक को डेडिकेट कर दी है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, और अब हिंदी कॉम्पोजिशंस गाने का मन तो करता है, लेकिन वो ये कि अब जब तक आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा ना हो तो तब तक वो नहीं करना चाहिए। तो ये है कि मतलब गाता हूँ, हिंदी भी गाता हूँ, बॉलीवुड शोज भी करता हूँ मैं, लेकिन अब वही है कि 80% अब फोक म्यूजिक में ही रहता हूँ, लेकिन हाँ, शौक बहुत है मुझे हिंदी गाने भी कोई गाने एक का। गाना जो शौकिया तौर पे अच्छा लगता हो हिंदी का? गाने तो बहुत सारे अच्छे लगते हैं। तुम्हें एक बार तुम वो गा रहे थे मेरे ख्याल से, मितुआ गा रहे थे या कोई, हाँ मितुआ गाया है तुमने कभी? जी, गाओगे? हाँ गा देंगे। गाओ फिर। हो मेरे मन ये बता दे तू, किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है कहीं, जो है सुनी, वो बात क्या है बता मितवा, कहे धड़कने तुझसे क्या मितवा, ये खुद से तो ना तू छुपा, love will find the way, जानिए
जीवन डगर में डगर में डगर में, प्रेम नगर में नगर में नगर में, जीवन डगर में प्रेम नगर में, आया नजर में जब से कोई है, तू सोचता है तू पूछता है, जिसकी कमी थी क्या ये वही है, हाँ ये वही है, हाँ ये वही है, तू एक प्यासा और ये नदी है, काहे नहीं इसको तू खुल के बताए, जो है कहीं जो है सुने, वो बात क्या है बता, मितवा ये खुद से तो ना तो छुपा, मितवा ये खुद से तो ना तो छुपा। थैंक यू सो मच। खड़े होके गाने का मन कर रहा था क्या? बैठे बैठे थोड़ा जी फंसते हैं ना थोड़ा सुर वैसा कई बार। सॉन्ग है ना, हाँ बिल्कुल। हैं? खड़े होके गाना, अभी इसके बाद में एक बार खड़े होके। हैं? सर मैं फर्स्ट टाइम गा रहा हूँ म्यूजिक के साथ, मतलब ये सॉन्ग। अच्छा। बेसिकली कभी तानपुरा कभी ऐसे ही गाता था, गुनगुनाता था, फर्स्ट टाइम गा रहा हूँ, बहुत अच्छा एक लगा। मैंने तुमको यार, मैंने ना कैलाश कुमार का, कैलाश भाई का वो गाना, मैंने इसको पहली बार कब नोटिस किया, मुझे नहीं पता था कि ये गिटार में गया है या ऐसे करके। तुम बैठे हुए थे कहीं पे और घर पे तुमने जो है घर का जो अपना साउंड बॉक्स होता है नॉर्मल उसमें, और मेरे ख्याल आहारे से- मेरो मुंचारा, और म्यूजिक भी नहीं था ना उसमें, ना तुम ना, ऐसे ही गा रहे खाली थे। वैसी गाए। मतलब कैलाश के बाद मुझे लगता है उसके गाने को अगर किसी ने सबसे अच्छा गाया है आज, तो मुझे ऐसा लगता है वो इसने गाया था। एक बार सुनाओगे क्या वो कॉम्पोजिशन? अरे नहीं, ये हमारा शो ना एक्चुअली ऐसे ही चलता है, इसमें पता भी नहीं चलता कब कहाँ से कहाँ बात चले जाती है। और कैलाश दा देख रहे हैं, तो कैलाश दा का आई थिंक पहला इंटरव्यू उन्हीं का था ना, हाँ, उन्हीं का। उनका और राकेश खनवादा का। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो कैलाश दा को बहुत सादा प्यार और आई लव यू। अच्छा, तुम कैलाश को ऐसे वाला प्यार दे रहे हो आजकल? ये कौन से वाले रिश्ते चल रहे हैं भाई तुम्हारे? ये बड़े भाई वाले रिश्ते हैं ना, हम लोग हमारी जो यारी दोस्ती है बहुत खास है ना। इतनी खास? मतलब वैसी वाली खास नहीं, मतलब भाई बंधु वाली खास है। तो नैनीताल मसूरी से अगर दिल ऊब गया हो तो कभी मुंशियारी के दर्शन करिए, बड़ी खूबसूरत जगह है, और जितना खूबसूरती से, मतलब क्या कुछ नहीं लिख दिया है उसके अंदर बिल्कुल, कैलाश बिल्कुल। भाई ने, मतलब बहुत ही जबरदस्त लिखा हुआ कॉम्पोजिशन और गाया हुआ। आहारे मेरे मुंशियारा। हो हो यो चाडान्युमा हिमाली काठुमा, यो चाडान्युमा हिमाली काठुमा, देवी देवतों का काखीमा, बसीर सबका खीमा हो। आहार मेरो मुन स्यारा, रंगीलो मेरो जोहारा, आहार मेरो मुन स्यारा, रंगीलो मेरो जोहारा, गिरगु क्वीटी बिरथी फले बेटुली की धारा, कतु भलो लागी रोछो यो तली जोहारा, काला मुनि मंदिरे छ हो, काला मुनि मंदिर छ काली को यो थाम, आहार मेरो मुनशार देवतों को वरदान, यो चाटान्युमा हिमाली काठुमा, यो चाटान्युमा हिमाली काठुमा, देवी देवतों का काखीमा, बसीर सबका खीमा हो। आहार मेरो मुन स्यारा, रंगीलो मेरो जोहारा, आहार मेरो मुन स्यारा, रंगीलो मेरो जोहारा। थैंक यू सो मच।
बढ़ गया। Thank you so much. तो नीरज जी 5 मिनट के लिए तुमसे इजाजत लूंगा क्योंकि शकीना के जो हैं वो कह रही ये जानबूझ के बार बार शिकायना के फादर भी हैं और अगले 1-2 सवाल क्योंकि उनके लिए भी हैं Yeah, और उसके sure. बाद मैं तुम्हें वापस बुलाऊंगा। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल सोफा छोटा पड़ गया ना यार ये। तो जैसा कि मैंने कहा कि गर्ल के डैडी तो डैडी मुखिया जी यानी कि विकास मुखिया जी वेलकम। और पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि ये तो बड़ी छोटी 6 साल से गा रही है। 3 साल से 3 साल से। हाँ जी। आप कितने साल से गा रहे थे? आई स्टार्टेड मैंने शुरू किया था मेरे ख्याल से 8-10 साल। अच्छा। हाँ जी। और ये आपसे भी मेरे से या? तो अभी जब जाते हो इतनी सारी जगहों पे ऑब्वियसली वो परफॉर्म करती है कैसा फील होता है? और अब तो साथ में आप लोग इतना मेरे ख्याल से अभी 2022 में आप लोग साथ में एक प्रोग्राम में भी गए थे ना, इंडियाज गॉट टैलेंट। ओह तो कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा था। वो लोगों ने बहुत पसंद किया उस प्रोग्राम को। हाँ। इनफैक्ट आज भी बहुत लोग पहचानते। कभी कभी तो मुझे देख के लोग मतलब उसको पहचानते। अच्छा। उस क्या शो बोलते ने हमने मतलब मैं सरप्राइज हो जाता हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ कि मतलब मुझे जानते। जैसे हम एयरपोर्ट पे थे जी तो लोग आ गए आप इंडियंस गॉट टैलेंट में आई थी तो शिकायत ना मैंने कहा हमेशा तो मेरी बेटी को मतलब हाइप मिलता एक है और चीज मैं तो बताती मैं हूँ पिच क्यों। ये ग्लासेस देख रहे हो आप, हाँ। हमेशा यही पहन के जाते हैं, हमेशा जहाँ पे भी देखो और इसी ग्लासेस से नहीं पहचानते ये हैं। एक ये थोड़ा अब सा एक ट्रेडमार्क होता है ना, ये हाँ। बन गया। इसके बिना कभी परफॉर्म नहीं करेंगे। जब भी जाते हैं वो मेरे ग्लासेस का है, वो शिकायना मेरे ग्लासेस का है, वो लेके आना, वो मेरे को ना इम्पोर्टेंट एक है। तो अभी वेट कम होता नहीं मेरे से ठीक है ना। वाइफ एक्चुअली शी लुक्स वेरी यंग। हाँ तो मेरा एक ही अभी इंडियाज गॉट टैलेंट में मैंने जब से ये पहना ना सब मुझे लोग कम्प्लीमेंट देने लग गए कि आप तो बिल्कुल यंग लग रहे हो। अभी अरुणाचल प्रदेश गए थे अभी तो उन्होंने मुझे बोला नहीं स्टेज पे आने से पहले उन्होंने बोला कि आप कुछ नहीं बोलेंगे हम पहले इंट्रोडक्शन देंगे आपका। हाँ। तो मैंने बोला ऐसा क्या हो गया तो वो बोल रहे कि शिकायना है अब शिकायना के साथ जो आने वाले हैं वो और भी खास है हाँ। बताइए कौन है। तो मतलब ऐसा इंट्रोडक्शन मेरा हुआ जैसे मतलब कि मैं पता नहीं कितना मतलब एक यंग you know आधे लोग- and this is all thanks to this अभी Glasses. glasses I guess कि वीडियो में आई लुक बट लाइक वैसे यूजुअली लाइक पेट तो है ही है अब ये है ना खाते पीते घर से है। तो आपने आगे गिटार लगा लिया दिखे हाँ नहीं। ये भी है। इसको भी लेके चला करो आप साथ में। सर कुछ एज के बाद ना मैंने रियलाइज करा ये अंकल सुनना ना स्पेशली जो 30-40 साल के लोग खुद ही है वो आके अंकल बोले ना तो बड़ा बड़ा उससे ज्यादा दुख कुछ नहीं होता। नींद नहीं आती सर। 30-40 वाले अंकल बोल दे रहे हाँ जी हाँ जी हाँ जी ऐसा हुआ है मेरे साथ काफी बार। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। और इस बीच आप लोगों ने एक इंडिपेंडेंट 2 गाने बल्कि एक मेरे ख्याल से तू और मैं और एक उत्तराखंड हमारा। हमारे पास अभी सर पेंडिंग्स बहुत अभी लॉकडाउन में एक हमने एक जर्मनी की कंपनी थी जिससे साइन किया था 10 गाने करने थे वो फंस गए लॉकडाउन में। अब ना उनसे ले सकते हैं ना वो रिलीज कर सकते हैं क्योंकि अब तो अभी कुछ और हमारे पेंडिंग सॉन्ग्स हैं जो हम बहुत जल्द हम प्लानिंग कर रहे हैं अपने एक ओरिजिनल लेके आए। हालांकि शिकायना को चांस मिले हैं अपने हिमेश जी के इन्होंने 4 गाने गाए अच्छा। बट लाइक वो इतना हाइप्स अभी नहीं मिला उसको तो सोच रहे हैं हम बहुत जल्द अपना गीत लेके उत्तराखंड आए। हमारा आपने लिखा है? सर ये गीत हाँ बहुत जब ये उत्तराखंड स्थापन हुआ था एक दिन पहले नेक्स्ट डे मुझे कुछ उत्तराखंड से रिलेटेड ना स्कूल में मैं आई वाज अ टीचर म्यूजिक टीचर तो Right. कुछ करना था तो रात भर बैठ के मैंने अच्छा। इस गीत को लिखा और मुझे नहीं पता था कि ये इतना मतलब उस जमाने में हाँ। तो ये बहुत फेमस हो गया था बिकॉज कब लिखा था आपने? ये सर कब मतलब उत्तराखंड जब उत्तराखंड एस्टेब्लिश जी, हो रहा एक था दिन पहले हाँ जी सन 2000 में? हाँ जी हाँ जी तब लिख दिया था हाँ जी, आपने? हाँ जी। अच्छा। और ये रिकॉर्ड किया आपने कहीं? रिकॉर्ड भी नहीं किया बट लाइक इसको आई वाज कॉल्ड बाय नरेंद्र तिवारी जी दैट लाइक आपने जो गाना बनाया है तो उन्होंने फेलिसिटेट वगैरह भी किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था जो देहरादून के एडिशन है। अंजलि नोरियाल जी थी वो जो जिन्होंने मेरा फर्स्ट इंटरव्यू लिया था। आई वाज लाइक सो प्राउड पहली बार अपने आप को न्यूज़पेपर में देख के। आइए सुनते हैं ना थोड़ा सा प्लीज। जरूर। जी। पहाड़ों से सजा है, हिमालय में बसा है। पहाड़ों से सजा है,
है स्वर्ग सा प्यारा, उत्तराखंड हमारा है स्वर्ग सा प्यारा। देते सलामी उन वीरों को जिन्होंने सजाया इस धरती को, लेके जन्म इस माटी में, किया अमर इस धरती को, किया अमर इस धरती को। हरियाली से भरा है, फूलों से सजा है उत्तराखंड हमारा है स्वर्ग सा प्यारा, उत्तराखंड हमारा है स्वर्ग सा प्यारा। हमको है गर्व उत्तराखंड पर, जन्नत से भी है ये बढ़कर, है प्रार्थना इसके लिए, रहे अमन इस धरती पर, रहे अमन इस धरती पर। हरियाली से भरा, फूलों से सजा है उत्तराखंड हमारा है स्वर्ग सा प्यारा, उत्तराखंड हमारा है स्वर्ग सा प्यारा। Thank you very much. मतलब देखो, पहाड़ी भाषा में तो बहुत बार बहुत तरह से कहा गया है, मगर हिंदी ज़बान में जिस तरह से लिखा है बहुत सिंप्लिसिटी है, म्यूज़िक में भी बहुत सिंप्लिसिटी है, और जो आपकी आवाज़ स्पेशली मतलब उसकी तो है ही लेकिन जो आप भी, मेरे को ऐसी लग रहा था मैं किसी स्टेट का एंथम सुन रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। नहीं, बहुत 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 खूबसूरत। कबीर जी, मैं कुछ जी, जी। बोलना चाह रहा था। आज जैसे कल रंजीत भाई का फ़ोन आया हमारे जी, पास ना, तो जी। मैंने पूछा काव्य जी हैं, जी। तो मैं आपका एक्चुअली मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, अरे क्योंकि मैं भी फोक उत्तराखंड से बहुत दिल से जुड़ा हूँ। तो जी। आपका मैंने एक दिन ऐसे ही मतलब अभी की बात नहीं कर रहा, मैंने आपकी आवाज़ सुनी जब फोक से रिलेटेड बात करते हुए, तो मैं आपके मतलब बहुत एपिसोड देखता हूँ। उस समय तो कंटिन्यूस था। तो कल मैंने शिकायत से पूछा, एक इंटरव्यू है और जाना है, काव्य जी है, तो काव्य जी ना, शी सेड यस यस। तो गर्व की बात है हमारे लिए आपके साथ बैठे कैसी हुए। बात कर रहे हैं आप? ये नहीं, मोहल्ले में, एक ही मोहल्ले में रहते हैं हम, देहरादून मोहल्ला है नहीं हमारा। नहीं, कुछ क्या होता है कि हम लोग ना कभी कभी हम बहुत बड़े बड़े लोगों के सामने होते तो, बट को जो दिल से जिसको जो फैन बोला ना मैंने, वो फैन है हम आपके अरे। सही में। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप मतलब आपको सुनते थे, आज आप के साथ बैठे हुए आप इंटरव्यू कर रहे हैं हमारे, तो हमारे लिए आई मीन नहीं, ये मैं ऐसा मैं कुछ नहीं लाइक तो मैं आपको बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ, बट ना, लाइक मैं चाह रहा था ऐसा कुछ मोमेंट हो, लाइक आई वाज लाइक वेरी हैप्पी नोइंग दैट आप नहीं, होस्ट कर वो रहे हैं कई इसको। बार ऐसा होता है ना, सही समय वाली बात है। और मैं तो जब, ये तो बहुत ही छोटी थी उस वक्त जब हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चढ़े थे स्टेज पे, और वो तो मेरे तो खुद में मन में था कि कब ऐसा मौका आएगा। हाँ जी, और मैं ये थोड़ा सा चाह रहा था, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे यहाँ से एक बहुत लेजेंडरी सिंगर रहे हैं स्वर्गीय श्री पप्पू कार्की, हाँ जी, हाँ जी, सुना है आप उनका जानते अभी। होंगे। उनका सन है दक्ष। तो तकरीबन 4 साल पहले एक दिन किसी ने यूट्यूब पे कमेंट किया, उन्होंने लिखा कि आप सबको बुलाते हैं, किसी दिन आप दक्ष को भी बुलाइए। और उस टाइम पे उसके गाने बिल्कुल वायरल चल रहे थे, उसने अपने फादर का उतरैनी कौतिक वाला। तो मैंने उस पर सिर्फ एक कमेंट उसको रिप्लाई किया, मैंने कहा मैं बुलाऊंगा, लेकिन मैं तब बुलाना चाहता हूं जब दक्ष खुद कुछ बोल पाने में सक्षम हो। क्या बात है। तो सेम चीज थी, अगर हो सकता है मैं 4 साल पहले शिकायना को बुलाता, तो ठीक है कि शिकायना शो पे गई है, वो एक अलग बात नहीं, होती। नहीं, नहीं। इस शो का मकसद सिर्फ गाना सुनना नहीं है, इसको भी सुनना है
है ना। और वो जब एक बात होती है ना कि आदमी जिसको कहते हैं ना कि बोलना तो 2 साल की उम्र में सीख जाता है, हम अक्सर ये उदाहरण सुनते हैं, लेकिन क्या बोलना है हाँ जी, हाँ जी। बस उसके लिए सारी उम्र निकल जाती है। तो अभी जो है ये वहां पे आ चुकी है। मैं जब से ये बैठी मैं तब से ये सोच रहा हूँ कि यार ये कितने अच्छे से खुद को प्रेजेंट कर रही है, और ये हम सबके लिए देहरादून में रहने वाले, उत्तराखंड के वो लोग जो यहाँ रहते हैं और उत्तराखंड से बाहर रहते हैं, उन सबके लिए बहुत बड़ी बात है कि जब ये कल को उन स्टेजेस में और लाइफ में आगे बढ़ेगी, और जहां जहां पे ये आपको रिप्रेजेंट करेगी, इस स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी, तो ये अपनी बात भी बड़े अच्छे से रख पाएगी। मैं तो वो उस बात से खुश हूँ Thank क्योंकि you. मैं बोलने के प्रोफेशन में हूँ, तो मैं तो उस बात से ज्यादा खुश हूँ। मेरे को अभी भी सरप्राइज हो रहा है, लाइक आप कुछ दिन पहले वीनस म्यूजिक में हाँ हाँ, कुछ उस साल दिन पहले आए थे, तो करेक्ट मैं करेक्ट, पीछे से मेरे दोस्त को बोल रहा, ये रेडियो काव्या, आज लास्ट ईयर की काव्या बात है। हाँ। हाँ तो हालांकि मैं सरप्राइज हो गया मैं, क्योंकि बॉम्बे में ना बड़े बड़े आर्टिस्ट आते थे, लाइक सलमान खान ये वो, तो मैं वहाँ पे नहीं बैठता था जहाँ पे पेरेंट्स को बैठना होता था, क्योंकि वो कुछ भी कॉमेडी करवा देते थे बोलना। हाँ तो आई यूज्ड टू हेट, आई नेवर हैड दिस क्रेज ऑफ मीटिंग समबडी, सो दैट आई हैड फॉर यू। अरे तो मतलब नहीं, please. ये वो मैं बहुत एक बड़ी बात है, मैं एक आर्टिस्ट मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आप में है कुछ बात अरे, सर। नहीं, thank you. गॉड ब्लेस यू। नहीं नहीं, प्लीज, गुड विशेस की जरूरत है, सो दैट कि हम सब मिलके कोलैबोरेटिव अच्छा कर सकें। लाइक पता है कि बहुत आप जैसे मैं आपका फैन हूँ, तो बहुत आप बहुत आगे बढ़े, मतलब लोगों को और खुशियाँ बांटे। बिल्कुल थैंक यू सो मच। बिल्कुल। शिकायत तुम्हारे पास आ रहा हूँ, घर में एक ऐसे इंसान का होना कितना इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली बिकॉज जब आप बहुत अर्ली अपना करियर चूज कर रहे होते हो। नॉर्मली क्या होता है कि यार 11th-12th कर लिया, उसके बाद में आदमी सोचता है ना, अब क्योंकि डैड उस प्रोफेशन में थे, तो जब तुम में भी वो देखा होगा, तो बहुत जल्दी से उन्होंने हो सकता है एक्सेप्ट कर लिया होगा। नहीं, नहीं किया? एक्चुअली ये चाहते थे कि मैं आईपीएस बनूं। हाँ, हाँ अभी जी, भी चाहना अभी भी अच्छा। चाहते हैं एक तरह से, पर ये है कि इन्होंने बोला था लाइक व्हाटएवर यू चूज, आप जो भी चूज करो, लाइक आई विल सपोर्ट यू। एंड मुझे था हमेशा से कि सिंगिंग करनी है, एंड सिंगिंग आई फील लाइक, लोग बोलते हैं ना लाइक आपकी मातृभाषा क्या है, मैं बोलती हूँ मेरे लिए संगीत है, सो म्यूजिक इज़ माई लैंग्वेज, सो दैट्स इट। एंड वही फिर मैंने सोचा कि म्यूज़िक ही कर लेते हैं करके, तो अब पिता और टीचर एक ही इंसान में है। बहुत टफ होता है। मैं बहुत टफ होता है एक्चुअली। लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये फादर डॉटर जो बॉन्डिंग है ना, तो बहुत घर में डिशुम बहुत डिशुम डिशुम आज सुबह से ही चल रही थी। चलता है। अभी भी क्या पहनूं, ये मेरे ख्याल से दूसरी ड्रेस है जो मैंने इसको उतरवा दी थी, बिल्कुल मतलब इसको बिल्कुल लड़कों वाला स्टाइल में ज़्यादा आता है, बड़ा बड़ा। मैंने बोला इंटरव्यू है, काबिया जी है, तो अब लास्ट इसने बोली कि अब मैं इसके बाद नहीं उतारूंगी। तो बहुत हमारी बॉन्डिंग तो है, बट लड़ाई अभी बहुत होती है, स्पेशली म्यूजिक को लेके, म्यूजिक के टाइम पे तो म्यूजिक के होती लेके। तो ये जो आईपीएस वाला चक्कर, क्या पड़ोसी परेशान कर रहे हैं क्या? नहीं तो सर, आपने कहा इसी को पुलिस में डलवाता हूँ नहीं, पहले। मेरे को ना एक्चुअली बचपन से ही मुझे लगता था पुलिस वाले से बड़ा कोई नहीं है। डर ऐसा होता था पुलिस का ना कि सब डरते हैं। तो आज तक है, आज भी मैं कोई किसी आईपीएस ऑफिसर को देखता हूँ तो बहुत एक मतलब सोचने लग जाता हूँ काश मैं क्यों नहीं बन पाया। तो चलो, एक सिंगर बनना और एक आईपीएस बनना, दोनों एक मेरा सपना था जो मेरी बेटी कर रही है। नहीं, बड़ी सिंगर बनेगी तो 2-4 तो वैसी सिक्योरिटी में। नहीं नहीं नहीं, तो वो वाली सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे कि मतलब हाँ आईपीएस है, ये वाली चाहिए। सिंगर वाली तो होती है सर, फीलिंग्स वो तो। पढ़ने में कैसी है वैसे? हाँ, मैं बताने वाला था आपको पढ़ने वाली बात। अभी बोर्ड का रिजल्ट आया 10th का, तो क्या हुआ उन दिनों में शिकायने का आप स्कूल जाएंगे ना तो बोलेंगे इसकी हार्डली 60% अटेंडेंस रहता है स्कूल में, क्योंकि म्यूज़िक के लिए बॉम्बे जाती है, शोज़ के लिए इधर उधर जाती है। तो इस बार बोर्ड की एग्ज़ाम जब आई तो ये मेरे साथ रील बना रही थी, और मैंने बोल रखा हमेशा नो प्रेशर, जस्ट पास इज़ ओके। तो एक्सपेक्टेशन तो था नहीं मेरे को। रिज़ल्ट आया तो मेरे को फ़ोन आया कि रिज़ल्ट आया भाई। तो मैंने कहा अच्छी बात है रिज़ल्ट आया। तो भाई रिज़ल्ट आया है वाइफ। तो मैंने कहा क्या हुआ कि पास होगी। मैंने कहा वेरी गुड, टॉप किया स्कूल, पूरा स्कूल टॉप किया। स्कूल टॉप कर दिया। 96%। नाइस, अरे भाई, और ये जो ऐसे इसने 96% इसको बना दो, कह रहा हूँ आईपीएस भी। मैं सीरियसली मैं बता रहा हूँ, ये अभी- बन भी जाएगी मेरे ख्याल से, और गाएगी भी तो और बढ़िया है। काव्या जी अभी ना हम कुछ काम के लिए हम अशोक जी के यहाँ गए हुए थे, तो वहाँ पे लेडी थी, उनकी जो असिस्टेंट है वो भी मेरे ख्याल से कुछ ऐसे। वो हाँ, समझ गया। हाँ जी जी, तो मैं बड़ा प्राउडली बोला मैम
एक्चुअली पहले उन्होंने बात की कि शिकायना को हम हमेशा सुनते थे मोबाइल पे, बट आज हम सामने से देख रहे हैं। तो मैंने बड़ा प्राउडली बोला शिकायना आल्सो लाइक हैज़ अ डिज़ायर टू बिकम अ आईपीएस ऑफिसर। तो इसने एकदम से बोल दिया नो नो माय फादर हैज़ नॉट मी। तो आई वाज लाइक मैंने ऐसे ही बोला था। आपने मुझे एकदम से वहाँ पे मतलब एनीवे मेरा हम लोग मतलब था आज मैं वैसे कम बोलता हूँ, आज बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ आप नहीं नहीं बिल्कुल। सो एक आप दोनों का एक और गाना है तू और मैं, ये आपका इंडिपेंडेंट सॉन्ग इंडिपेंडेंट सॉन्ग है और ये भी आपने लिखा है। ये। हम लोग जैसे कभी कभी मैं वाइफ ये बच्चे सब ना हम लोग राजपुर से साइंचा से नीचे उतरते हैं हाँ, तो ब्रिज आता है, तो जी वहाँ जी पे छोटा सा शॉप है, तो हमेशा एक कुछ थॉट चलता था। हाँ, तो एक दिन मैंने लिख दिया चाय की टपरी। जी एक्चुअली तू और मैं नहीं, चाय की टपरी गाने का नाम। तू और मैं और ये बारिशें चाय की टपरी में हम खड़े भीगे से टपकती वो बारिश की बूंदें झपकती हुई तेरी पलकें काश वक्त यही थम जाए आरज़ू है यही खो जाए उम्र भर तेरे संग तू और मैं और ये बारिशें चाय की टपरी में हम खड़े भीगे से टपकती वो बारिश की बूंदें झपकती हुई तेरी पलकें काश वक्त यही थम जाए आरज़ू है यही खो जाए उम्र भर तेरे संग। समथिंग इज पापा पापा तुम मुंह से कर दो कर दो कर दो। होते ना ट्रम्पेट में हाँ करना करना एक 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 दिखाते हैं आपको सैंपल, जैसे खत्म करो शिकायना। हाँ उम्र भर तेरे संग। ब्यूटीफुल। जबरदस्त। तो ये इसके बाद मैं नीरज आपको बुलाऊंगा। तो डैडी कूल, आप डैडी कूल ही हैं एक्चुअली। डैडी कूल हैं? सर नहीं कोशिश है? कर रहा हूँ बनने की। हैं कितने कूल हैं? वेरी वेरी है ना? नहीं ऐसा है, बट सच बताऊं तो जेन्युइनली बोल रही हूँ, जब हम बाहर जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं ना मैं और पापा, तब हम लोग दोस्त होते हैं। हाँ, वो तो है एक बात उसमें। तो फिर और नहीं दोस्त क्या तो अभी भी हालचाल? है, बट ये ऐसे कभी कभी बट दोस्ती ये में होता है दगा ना, दे दी थी। मैं नहीं देती हूँ दगा, क्यों? ठीक है। घर पे नहीं बताने वाली बातें। एग्जैक्टली हाँ। ये उसके पैसे चार्ज करते हैं मेरे से। अच्छा एक दिन क्या हो गया, देता हूँ मैं क्योंकि कोई और चारा नहीं है, तो एक दिन 5-6 हज़ार रुपये हो गए थे, मैं इसको मुंह बंद करने के दे दिए थे। तो गुस्से में इसने बक दिए सारी बातें। हाँ, और कंजूस नंबर 1 सर, हाँ, कभी कभी पैसे नहीं होते, इससे एक पैसा ले लो ना तो गलती से भी, तो हाँ, तो उसमें इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट सर 30% 70% तो इंटरेस्ट रहता है। अच्छा 2000 ले लिया तो सर उसके 7000 देने पड़ेंगे। जैसे देखो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट सबको खैर पता है, वो जब लास्ट में होते तो इंटरेस्ट तो हाई होगा ही ना। जब आपको पता है कि और कोई चारा नहीं तो ऑफ कोर्स हाई इंटरेस्ट में ही देंगे। अगर मैंने सर पत्थर की लकीरें गलती से बोल दिया कि तेरे को मैं मतलब 5000 दे दूंगा, तो इसके लिए वो पत्थर की लकीर है। हम्म, मैं तो कई बार ये मेरे से शर्त हार जाती है और ये मैनिपुलेशन में मेरे को भुला देती है। अच्छा अगर ये जीत गई शर्त तो सर मतलब ऐसे कौन से टॉप सीक्रेट हैं जो 5-5 हजार रुपए में मैनेज किए जा रहे हैं? उसको सर बाद में। सीक्रेट रहने देते हैं। नहीं नहीं आप यहाँ आए बहुत बढ़िया लगा, और क्या खूबसूरत आपकी कॉम्पोजिशंस हैं। Thank you very एक छोटा सा मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, इसी पता नहीं वापस कब मौका लगेगा, क्योंकि हम आनंदम में हैं और ये शो को आनंदम का बड़ा सपोर्ट रहता है। तो आनंदम आप जानते ही हैं मिठाइयों के लिए और अपने फूड के लिए तो बहुत पॉपुलर है। अभी नमकीन भी लॉन्च करी है और ये पहाड़ों में पहुंचा रहे हैं। क्या बात है। उत्तराखंड का अपना ब्रांड है, 125 साल हो चुके हैं बिजनेस में इनको।
एक बड़ी अच्छी सी लाइन लिखी गई थी। अब वो अच्छी इसलिए कह रहे हैं, पहले तो ऐसी लिख दी थी, फिर सबने कहा यार ये बड़ी अच्छी लाइन है, तो कुछ ऐसा लिखा था कि ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, जैसे लाइफ के लिए भी बोलते हैं ना, ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है। वाह, ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में यहाँ आनंदम। हर पल में आनंदम है। तो अगर आप दोनों की जबानी ये खट्टी और मीठी यादों का संगम है, ये खट्टी और मीठी यादों का संगम है, हर पल में आनंदम है, यहाँ हर पल में आनंदम है। दोबारा कर दे। ये खट्टी और मीठी यादों का संगम है, ये खट्टी और मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है। भूल गया। 5 सेकंड वैसे भी हमने अपने गाने का धुन डाल दिया। थैंक यू कोई बात नहीं। यार, बढ़ गया, बढ़ टेक गया। लॉन्ग। तो आज आनंदम है। नहीं नहीं, बढ़ गया बढ़ गया। तो डैडी कूल मुखिया जी, सो थैंक यू थैंक यू बहुत सो अच्छा मच। लगा। आई मीन इट इज अ ड्रीम कम ट्रू कि आपके साथ बैठे हुए हैं और आप नहीं नहीं, फिर जैम करेंगे, बहुत थैंक यू सारी वेरी बातें मच। और अगली बार ओहो रेडियो के स्टूडियो में। आपको सब जानते हैं घर पे, नहीं, like कोई बिल्कुल। बताया जी काव्या जी, अरे हाँ हाँ वीडियो अभी पहले खोल या नहीं, तो थैंक यू वेरी मच, नहीं, नहीं, वेरी thank you. ऑनर्ड टू बी हियर। बिल्कुल है ना। कैसा लगा डैडी कूल? ये तो बच्ची पापा है। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा दाजू। और पापा तो लग ही नहीं रहे वैसे, हैं बड़े भाई लग रहे हैं वैसे ना। नहीं, सभी जितने भी ये लोग बैठ के चश्मा देखे आपका ही नहीं जा रहा है। बिल्कुल। इससे पहले मार्केट में खत्म हो जाए, 5-6 और मंगवा लीजिए ये वाले। बोले मैंने अपनी उम्र को यहीं रोक दिया है। ओके, तो आज की शाम का आखिरी गाना नीरज चौफाल की तरफ से कौन सा होने वाला है? मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आपसे। हालांकि जितने भी हमारे यूथ्स हैं मतलब ना, तो मैंने भी क्लासिकल म्यूजिक सीखा और मेरी हमेशा से ये इच्छा रहती है कि जैसे जो हमारे उत्तराखंड का पुराना लोग, अब मैं तो फुल्ली मतलब मैंने अपने आप को दे दिया अपने उत्तराखंडी म्यूजिक पर। और तो मेरी ये कोशिश रहती है कि जो हमारे पुरानी चीज़ें, छपेली, न्योली, बैर, भगनौल जितने भी हैं, तो जैसे आपने जिक्र किया महोत्सव का, तो वहाँ मैं जितने भी हमारे ओल्ड हमारे जो भी कलाकार हैं मैं उनको सुनता हूँ। और जब मन आ गया, अब तो धीरे धीरे मतलब दिमाग अब जैसे जैसे थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ता आ रहा है म्यूजिक में दाजू, तो खुद गाना बनाने की जैसे कहीं पर कुछ माहौल है तो ऐसे ही बनाने का मतलब आ रहा है धीरे धीरे। थोड़ा सा बाल फूलने लग जाएंगे जब से, तब थोड़ा और मजा आने लगेगा। तो चलो है। तुम्हारे तो एक छपेले सुना देता हूँ मैं बिल्कुल, इसी उस पर। हाँ 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 हे गाळ्याछो घडबडानी गंगे कतार, अरे कति बेटिया पळा छाओ काव्य दाजू तसमाया दारा, हे तसमाया दार। आज मेर इंटरव्यू होने लग रहा छो यो देहरादून बाजार। होती लगा तेरी लंबी लटेटा सारा का फुना, ये वो गाये बजुड़िए है जो टूटी जाली घुना। होती लगा तेरी लंबी लटेटा सारा का फुना, ये वो गाये बजुड़िए है जो टूटी जाली घुना। क्या बात है। दरे अब
तालबा खेली बामण रुनी बीचबा खेली नेगी हाँ आप तालबा खेली बामण रुनी बीचबा खेली नेगी अरे तेरे भैंसीले उजाड़ खायो तो कहले नी देखिए दबा गुरखा चलिए भागुलिए होशिया बनाती धारो बोला ये गुरखा चलिए भागुलिए होशिया बनाती धारो बोला पठानो लौंडा शेरुआ शेरुआ लौंडा तिल धारो बोला पठानो लौंडा शेरुआ शेरुआ लौंडा तिल धारो बोला नाचो वाला था ये तो थैंक यू सो नहीं नहीं, बहुत 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 जबरदस्त। और इसी तरह बढ़िया करते रहो, फोक को लेके आगे बढ़ रहे हो, बड़े बड़े मंचों पे जाओ। और बढ़िया यार, देखो बाहर की चीजें यहाँ आए अच्छी बात है, लेकिन यहाँ की भी चीजों को बाहर पहुंचाना है ना, तो इसलिए करते रहो। और थैंक यू, धन्यवाद तुम यहाँ आए। तो शिगायना आपको भी थैंक यू। गाता रहे मेरा हिल ओहो रेडियो का ये शो आनंदम के सौजन्य से, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया है। एंड सर को सुन के सच में ऐसा लगा कि इनकी आवाज़ में ना उत्तराखंड दिख रहा था, बोलते हैं ना, बहुत अच्छा लगा। एंड अभी लास्ट में तो ऐसे लग रहा था कि मैं कोई पहाड़ी इवेंट में हूँ एंड मन कर रहा था अब भी उठ के सब लोग चले जाते हैं। वेरी फन, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें पता चली एंड फोक सुनने के लिए मिला लाइव, आपसे बात करने के लिए मिली लाइव, तो इट वॉज वेरी फन एंड आई एम ऑनर्ड दैट आई गॉट द चांस टू बी हियर। So thank you very ऑल much. दी वेरी बेस्ट, बढ़िया Thank करते you. रहो, है ना। बाकी आप लोग बताइए कौन से और आर्टिस्ट हैं जिनको देखना सुनना चाहते हैं, कमेंट करके ये एपिसोड आपको कैसा लगा, बातचीत कैसी लगी, जरूर से हमें बताइएगा। बाकी सुनते रहिए ओहो रेडियो उत्तराखंड, मेरे हिल की धड़कन। ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल